जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोलर वेन्यू। हाजिर हैं आज की एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। इसमें हम बात करेंगे स्केचअप की कुछ यूज़र इंटरफेस से आपको आगाही दी जाएगी और इसके बाद हम आपके सामने इंस्टॉलेशन करेंगे P1 स्ट्रक्चर की RCC रूफ पर। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले यूज़र इंटरफेस की। देखें लेफ़्ट साइड के ऊपर तमाम फंक्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। देखें सबसे पहले कर्सर आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद कंपोनेंट टूल है, उसके बाद आपके पास बकेट है, ये इरेज़र है, इससे हम मिटाते हैं देखें। और इसके साथ पेंसिल टूल है, इससे हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद पॉलीलाइन टूल है, इससे हम सिग्नेचर भी कर सकते हैं। और इसके बाद रेक्टेंगुलर टूल है, इससे हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। इसके बाद रेक्टेंगुलर रोटेटेड रेक्टेंगुलर टूल है, इससे हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं जो रोटेट हो सकते हैं। इसके बाद सर्कल की बात की जाती है। सर्कल के बाद आपके पास जो टूल है वो है पॉलीगॉन टूल। इसके बाद आर्क टूल है हमारे पास। इसके बाद 2 पॉइंट्स आर्क है और इसके बाद 3 पॉइंट्स आर्क भी मौजूद है हमारे पास। ठीक है जी। तो इसके बाद जो अगला टूल है वो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जिसकी बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं स्केचअप के अंदर। वो ये है, आप इसको मूव टूल कहते हैं। अच्छा, ये मूव टूल दो काम करता है। अगर आप कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये कॉपी भी करके देगा। इसके बाद ये पुश एंड पुल टूल है, ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है आपको स्केचअप के अंदर। इसके बाद रोटेटेड टूल है, इससे आप एंगल दे सकते हैं। उसके बाद फॉलो मी टूल है, इससे आप शेप्स बना सकते हैं 3D की। इसके बाद आपके पास ऑफसेट टूल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा हमारे स्केचअप के अंदर, हमारी ड्राइंग्स के अंदर। और इसके बाद ये मेजरिंग टेप है, इससे आप देख सकते हैं कि कितनी पैमाइश है। उसके बाद ये डायमेंशंस बताता है आपको कि कौन सी लेंथ कितनी है। उसके बाद ये प्रोटेक्टर टूल है, जिस तरह आप पीईपी शेड्स देखते हैं तो वो हम इसी से बनाएंगे इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में। और ये आपके पास टेक्स्ट टूल है जो किसी भी पॉइंट के ऊपर हाईलाइट कर सकता है कि कहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद ये एक्सिस टूल है, हमने अगर नया प्लान करना है या नया एक्सिस फॉलो करना है तो ये उसके लिए काम आता है। उसके बाद ये टेक्स्ट टूल है, इससे आप 3D टेक्स्ट लिख सकते हैं। और इसके बाद ये देखें आपको नज़र आ रहा है, इससे हम रोटेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये आप माउस का जो सेंटर वाला व्हील होता है आप उसको भी प्रेस करके आप घुमाएंगे तो ये काम करेगा। उसके बाद ये हैंड टूल है, इससे आप अपने ऑब्जेक्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो इसके बाद मज़ीद जो जूम है और एक दो फंक्शंस और हैं तो वो इंशाल्लाह हम वक्त के साथ आगे देखेंगे। अब सबकी एप्लीकेशन भी हम देखते हैं और एक अपनी ड्राइंग भी ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं स्केचअप के ऊपर। तो हम पेंसिल को सेलेक्ट करते हैं। अच्छा देखिए, आपको नज़र आ रही होगी रेड लाइन, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन, ये 3 एक्सेस हैं आपके पास, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। तो ये देखें, जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो पेंसिल क्लिक करते हैं जहाँ से ड्रॉ करना है उस पॉइंट से, और फिर आप उसकी मेजरमेंट देते हैं। तो इसकी मैंने 100 फीट इसकी मेजरमेंट दी है। और ये देखें, आप देखें पेंसिल को जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये देखें जब ग्रीन होगा तो ही आप वाई एक्सिस में जा सकते हैं, ये याद रहे। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस में मैंने 40 फीट दे दिया है और दोबारा एक्स एक्सिस के अंदर मैंने 100 फीट दिया। और ना भी दें तो फिर भी ये ख़ुद से ही सेलेक्ट कर लेता है, सिर्फ लाइन सीधी होनी चाहिए। ठीक है जी, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि देखें मैंने जो मेजरमेंट ली है ये बिल्कुल एग्जैक्टली 100 फीट है और ये 40 फीट होगी। ठीक है जनाब, तो ये आपने देखा कि किस तरह से एक रेक्टेंगुलर प्लेन ड्रॉ किया जाता है और उसकी डायमेंशन कैसे ली जाती है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर पुश एंड पुल टूल से। ठीक है, देखें इससे हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह बिल्डिंग की हाइट हम इससे मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे तकरीबन 14 फीट इसको लिखता हूँ। अच्छा, फीट लिखने के लिए 1 4 लिखेंगे और ऊपर डैश का निशान डालेंगे तब ये फीट में लिखेगा। और अगर मेजरमेंट में चाहिए आपको, यानी मिलीमीटर्स में चाहिए, तो आपको जो भी पैमाइश होगी उसके साथ लिखना पड़ेगा। अब ये देखें ऑफसेट मैंने लिया है इसका,
ऑफसेट मैंने पहले 6 इंचेस लिया था, तो उसके बाद 6 इंचेस के लिए डबल आपका वो होगा, डैश होगा। उसके बाद फिर मैं एक और ले रहा हूँ ऑफसेट, वो 1 मीटर का ले रहा हूँ, 1 मीटर यानी 1000 mm। ठीक है जी। तो ये देखें, ये मैंने 2 ऑफसेट्स लिए हैं, एक वॉल के लिए लिया है, यानी वो 6 इंचेस की मेरी वॉल है, आप जिसे पैरापेट वॉल भी कहते हैं। उसके बाद फिर मैंने 1 मीटर का ऑफसेट लिया है कि ये जो प्लेन जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इनसाइड द बिल्डिंग, इस पे मैं अपना सोलर स्ट्रक्चर इंस्टॉल करूँगा। और ये इसके बाद देखें, पुश एंड पुल टूल से मैं दीवार को 3 फीट ऊपर तक ले गया हूँ। ठीक है जी। अब ये मेरा देखें, ये तकरीबन मेरी जो एक प्लेटफॉर्म है, एक बिल्डिंग टाइप है, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने थोड़ा सा सिंपल किया है ताकि आपको आसान हो। ठीक है। अब ये देखें, इसको मैंने सिलेक्शन किया है और इसको मैंने आरसीसी रूफ का नाम दिया है, कंपोनेंट बना दिया है। अब ये एक कंपोनेंट बन गया है, जब सेलेक्ट करेंगे तो पूरी बिल्डिंग सेलेक्ट होगी। ठीक है जी। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो उसके अंदर अब हम पैनल बनाएंगे, पैनल ख़ुद से बनाएंगे। ये देखिए, मैंने रेफरेंस पॉइंट के लिए कि लाइन यहाँ से ड्रॉ की है। उसके बाद पैनल की डायमेंशंस मेरे पास मौजूद हैं। 2274 इसकी लेंथ होती है, 1134 इसकी विड्थ होती है और थिकनेस इसकी 35 mm होती है। तो मैं ये पैनल ड्रॉ करने वाला हूँ। यहाँ पे ये देखें आप, ये मैंने इसकी 1134 विड्थ ली थी, अब 2274 इसकी लेंथ ली है। तो ये मेरा पैनल इस तरह से ड्रॉ होगा। अब ये मैं ये जो लाइन मैंने ली थी रेफरेंस के लिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। और उसके बाद ये देखें, ये आपको पैनल बिल्कुल इसी प्लेन पर नज़र आ रहा है, बिल्कुल। तो इस पैनल की जो थिकनेस है वो आपके पास 35 mm है। तो ये पुश एंड पुल टूल से हम इसको 35 mm तक ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं। ये देखें आप, ये मैंने पैनल की जो एग्जैक्ट डायमेंशंस हैं वो मेंशन की हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास एक पैनल बन चुका है। अब हम बात करते हैं, हाफ कट है ये, जाहिर है हाफ कट। उसके अंदर बिल्कुल मिड पॉइंट के अंदर एक लाइन हम लगाएंगे, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हाफ कट है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है। हाफ कट का फ़ायदा भी बहुत है। तो इस पर भी इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हाफ कट और सिंपल जो रेगुलर पैनल्स थे उनके दरमियान डिफरेंस बताया जाएगा। अब ये मैं इसके अंदर देखें कलर कर रहा हूँ, कोई भी आपको जो सूट करता हो कलर जो सोलर पैनल्स का हो, तो वो आप इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। अब मैं इसको देखें, कंपोनेंट बनाऊंगा पहले, कंपोनेंट बनाने के बाद फिर इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। इसका नाम मैंने सोलर पैनल दे दिया है 540 वाट्स। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट टूल देखिए, मैंने आपको बताया था, ये देखें जो 2 एरोज़ बनी हुई हैं, ये रोटेट टूल्स हैं। ठीक है जी। तो इसको हम क्या करते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ से, एक एंड से और दूसरे एंड से इसको ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ, और 10 डिग्री का मैं इसमें टिल्ट देने वाला हूँ। तो ये मैंने 10 डिग्री का टिल्ट दिया है और ये 10 डिग्री पे आपको नज़र आ रहा होगा पैनल। अब मैं इस पैनल को इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जो रेफरेंस प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर मैं पुट करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। तो ये देखें, ये ड्रैग टूल है, तो इससे मैं यहाँ पर इसको ले आया हूँ। ठीक है। अच्छा, ड्रैग टूल के मैंने आपको 2 बातें बताई थी। अगर आप कंट्रोल के साथ करते हैं तो वो कॉपी भी करेगा, और अदरवाइज़ वो सिंपल ड्रैग करेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें आप, ये मैं इसको जो नीचे से इसका जो रेफरेंस पॉइंट था उसको मैंने सेलेक्ट किया है और इस लाइन के ऊपर लाकर इसको इंसर्ट कर दिया है। देखिए, बिल्कुल लाइन के साथ आपको नज़र आ रहा होगा, अलाइन है ये। अब मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा इसको। कॉपी करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपको कॉपी टूल नज़र आ रहा है, इसको कंट्रोल दबा के आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें, कंट्रोल दबा के कॉपी किया। इसके बाद इन दोनों के दरमियान, पैनल्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है 15 mm होती है, तो वो ज़रूरी है, वो आप दीजिएगा। ठीक है, और मैं इसमें दे चुका हूँ। उसके बाद देखें, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ। इस तरह ये पूरी एक रॉ मेरी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। उसके बाद फिर दूसरी रॉ और सिमिलरली तीसरी रॉ। ठीक है। अच्छा, ये है कि आप एक वक्त में एक चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। कम ज़्यादा सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के बटन को प्रेस करें और
सेलेक्ट करते रहें। ठीक है जी, अब देखिए मेरे पास ये 8वां पैनल सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इनको 8 को कॉपी कर सकता हूँ। ये देखिए आप कॉपी करके आगे लेके जा सकता हूँ और आगे 15 mm में दे दूँगा, क्योंकि हर एक पैनल के दरमियान 15 mm का स्पेस है जो मिड क्लैम्प्स के लिए काम आता है। तो ये आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज का लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा। इससे आपकी काफ़ी लर्निंग हो सकती है। बस आपने ये काम करना है कि प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। देखिए मैंने पूरी रॉ बना दी है। अब मैं दूसरी रॉ बनाऊंगा। दूसरी रॉ बनाने से पहले मुझे थोड़ा सा रेफरेंस रिक्वायर्ड होगा। तो अच्छा, एक बात और याद रहे कि जो हम रॉ स्पेसिंग देते हैं 10 डिग्री के अंदर P1 के अंदर, वो हम देते हैं 700 mm, यानी 700 मिलीमीटर रो स्पेसिंग दी जाती है P1 के अंदर जब भी हम सोलर पैनल 10 डिग्रीज पर इंस्टॉल करते हैं। तो ये देखें, ये 10 डिग्री पर इंस्टॉल किया गया है। ये प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी रॉ इसके अंदर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। इसी तरह इसको कॉपी करूँगा मैं और कॉपी टूल से कंट्रोल करके इसको आगे पेस्ट कर दूँगा। पहले मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको जूम करते हैं हम और ये देखें रेफरेंस लाइन के लिए मैंने ये पेंसिल सेलेक्ट की है और ये प्लेटफॉर्म पर आ गया हूँ और यहाँ पे देखें ये लाइन मैंने 700 mm दिया है यहाँ पे डिस्टेंस, और ये 700 mm है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी रो को सेकंड रो एज अ सेकंड रो यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। अब मैं ये पूरे जो पैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। 1 बाय 1 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखें आप इस तरह सेलेक्ट टूल से ये पूरे ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें पूरे पैनल्स सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैंने कॉपी टूल से इनको यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट मैंने लिया है वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ये देखें ये दूसरी रॉ मेरी रेडी होने वाली है। ये देखें, ये आपने मुलाहिज़ा किया, ये दोनों मेरी रॉस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। सिमिलरली इसी तरह दूसरी के बाद तीसरी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, जितनी भी इसके अंदर स्पेस है, ठीक है, तो आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस बिल्डिंग के अंदर मैं 3 रॉज ही इंस्टॉल कर पाऊँगा और थोड़ा सा इनको एडजस्ट करूँगा। इन तीनों को सेलेक्ट करके मैं मूव करूँगा। देखिए मैंने मूव किया है इनको, थोड़ा सा 500 mm किया था। 500 mm मज़ीद करने के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें 500 mm मैंने मज़ीद इनको मूव किया है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मगर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें और इसके साथ प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। इंशाल्लाह आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे स्केचअप के अंदर। ये मेरी पहली वीडियो है इस सिलसिले की। इंशाल्लाह मज़ीद अगली वीडियोस के अंदर आपको और चीज़ें भी बताई जाएंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।